हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 9 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि TRE-3 के अभ्यर्थी ने डाक बंगला चौराहा पर किया जाम। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आइए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर होगी 6500 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति। मतलब लाइब्रेरियन की जो नियुक्ति है वो आपका 6500 पदों पर होने वाला है। इसको फिर से आज के पेपर में दिया है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने साल का छूट दिया जा रहा है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और कब से आपका आवेदन लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए इसके ऊपर भी हम इस पर चर्चा करने वाले कि आप लोग कब से इस पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि TRE-3 पूरक परिणाम के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। ठीक है, तो TRE-3 का जो पूरक परिणाम था जो अभी तक नहीं जारी किया गया था उसके लिए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए, एक खबर आपका यहाँ पे है कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण मिलने वाला है। मतलब कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने वाला है, वो भी किसके लिए, तो सिर्फ महिलाओं के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए खास करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष लोग के साथ कितना धोखा किया गया है। महिलाओं के लिए ही सिर्फ आपको आरक्षण दिया गया है, पुरुष को नहीं दिया गया। इसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। चलिए फिलहाल इतना ही है, तो सारे खबर को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम इस पे चर्चा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मतलब BPSC TRE-3 के अभ्यर्थी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। कैसे मतलब सड़क जाम किए थे तो उनको मार पीट कर हटाया जा रहा है। इस फोटो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहला यहाँ देखें, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए, यह राजधानी की सर्वाधिक व्यस्त डाक बंगला चौराहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE-3 के अभ्यर्थियों ने इस चौराहे को जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस कर्मियों से भीड़ गए। ठीक है, TRE अभ्यर्थी ने डाक बंगला चौराहा किया जाम। क्या था पूरी बात, तो आइए इसमें आपको हम बता दें। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए डाक बंगला चौराहे को घेराव किया। ठीक है, और कहा कि अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और BPSC के विरुद्ध नारेबाजी की और कहा कि सीटें रिक्त होने के बाद भी क्वालिफाइड छात्र छात्राओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एक ही अभ्यर्थी का चयन हुआ है। उसने किसी एक में ही योगदान किया। ये बात तो सही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका सिलेक्शन तीनों जगह पे हुआ है, यहाँ तक कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों जगह पे हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं एक ही जगह पे ज्वाइन कीजिएगा, बाकी जगहों पे तो नहीं कीजिएगा। तो बाकी जगहों पे जो सीट बच जाएगा, इन लोग का वही का नाम था, जो बाकी सीट पे जो सीट बच रही है उस पर आप हमारा पूरक रिजल्ट दीजिए। लेकिन सरकार ऐसे थोड़ी सोच रही है। आगे क्या है, ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर क्वालिफाई अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाए। और क्या कहा गया है यहाँ देखिए कि थाली और बर्तन लेकर महिला अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए। अभ्यर्थी राकेश कुमार ने कहा कि आयोग शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग आयोग के इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। ठीक है, सारा जिम्मेदार जो है शिक्षा विभाग का है। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहा से हटा दिया। कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के कारण थोड़ी देर के लिए यातायात व्यवस्था प्रतिकूल का प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वही खबर है कि मतलब BPSC TRE-3 को लेकर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे पूरक रिजल्ट को लेकर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए एक पॉइंट में 11 अभ्यर्थियों को डाक बंगला चौराहा जाम करने पर केस के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। डाक बंगला चौराहे पर मंगलवार को आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उनको रोका। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि TRE-3 में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 6100 रिजल्ट आया है। मतलब 6100 रिजल्ट जो है जारी किया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि इनमें से 10 से 15 हज़ार ऐसे हैं जिनका 2 या 3 जगह पर परिणाम आया है। अब बताइए,
10 से 15,000 स्टूडेंट ऐसा है जिनका 2 से 3 जगह पे आया है। आप 6100 रिजल्ट दिए हैं, TRE 3 में रिजल्ट दिए हैं 61,000 दिए हैं, और 10 से 15 स्टूडेंट ऐसा है जिनका 2-3 जगह पे मतलब कि नाम आया हुआ है। अब इसमें इनको माइनस कीजिए तो कम से कम 50,000, जब पूरा डाटा सामने आएगा ना तो BPSC TRE 3 में कितने मतलब स्टूडेंट का चयन हुआ है, तो मुश्किल से 50 से 55,000 से ज़्यादा का बहाली मतलब TRE 3 के माध्यम से नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत जगह तो मल्टी रिजल्ट दे दिया गया है, फिर उनको छांटा जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए और क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लाइब्रेरियन वालों के लिए। वैसे स्टूडेंट जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। कहा जा रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर होगी 6500 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति। क्या है पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यह नियुक्ति पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि जिसमें केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। पात्रता परीक्षा और नियुक्ति के में आयु सीमा जो है आपका 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, याद रखिएगा। आपका जो एलिटी होने वाला है, जो लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, जो आप स्टेट के माध्यम से समझते हैं, उसमें आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। यह प्रावधान बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के तहत किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो लोग का एज अगर आपका ख़त्म भी हो चुका है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य विद्यालय लिपिक और परिचारी संवर्ग नियमावली 2025 का भी गजट प्रकाशित किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इन नियमावली में के लागू होने के साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों, लिपिकों और परिचारियों की नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिपिकों और परिचारियों के पदों पर मृत शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, कहा जा रहा है इसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन जमा होंगे। जो लोग का है उनके लिए 16 जुलाई से होगा। 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएंगे। बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाना है। ठीक है, चलिए तो एक लाइन में यहाँ पे और देख लीजिए पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी नियमावली का गजट प्रकाशित किया गया। मतलब एक लाइन में अगर देखा जाए तो आपका जो लाइब्रेरियन का जो परीक्षा होगा 6500 पदों के लिए, उसके लिए आपको एलिटी पास करना जरूरी है। जैसे BPSC के लिए आप लोग को स्टेट निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप TGT या PGT दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टेट पास करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर लाइब्रेरियन के आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट LET जिसको बोलते हैं, ये आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप BPSC में बैठिएगा। चलिए, तो ये हो गया लाइब्रेरियन संबंधित। और देखते हैं एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खबर यहाँ पे है जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, खास करके महिलाओं के लिए। बाकी पुरुष समाज तो आए दिन उनके साथ धोखा हो ही रहा है, लाइफ में हो या पढ़ाई में हो, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिला को ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो या BPSC TRE 4 की हो या आपका बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, कुछ भी हो, बिहार में जो भी बहाली आएगा उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य में 10 सदस्यीय युवा आयोग का गठन को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, आइए इस खबर को डिटेल से चलते हैं। कहा क्या जा रहा है, देखिए कि 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। कितना परसेंट, तो 35%। विशेष प्रावधान का सब 7% लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आइए इसको हम पूरा डिटेल से चलते हैं इस खबर को। देखिए क्या कहा जा रहा है, तो राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो बिहार का मूल निवासी हो, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि हर वर्ग में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, याद रखिएगा। जितना भी अगर मान के चलिए सीट आता है, ठीक है, जैसे लाइब्रेरियन की अगर हम बात कर लें तो लाइब्रेरियन का मान चलिए कि 6500 जो सीट आ रहा है तो 6500 का 35% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो जितना भी पद आएगा ना वो आपका महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, कहा जा रहा है क्या, आगे देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि
पूर्व में भी महिलाओं को नौकरी में यह आरक्षण प्राप्त था, पर उसमें सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही यह आरक्षण का लाभ देने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया था। ठीक है, इससे पहले भी तो था, लेकिन इसमें बिहार के मूल निवासी उसको नहीं, बाकी सभी को दिया जाता था। लेकिन कहा जा रहा है कि अब यह अनिवार्य होगा। इस श्रेणी के आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने के फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान 100% लाभ मिलेगा। तो बताइए, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर सकते हैं तो फिर पुरुष के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? आखिर पुरुष पे इतना अत्याचार क्यों किया जाता है, बताइए। और देखते हैं और फिलहाल और क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होगी। ठीक है, और क्या है, कहा जा रहा है कि बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और प्रशिक्षित करने का सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य बिहार युवा आयोग का गठन निर्णय लिया गया है। समाज में युवाओं की परिस्थिति को सुधार उत्थान संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए इस आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विभागों के साथ ही यह समन्वय भी करेगा। इस आयोग के जरिए युवा आत्मनिर्भर, दक्ष, पागल जैसा सब जो करना चाहिए वो तो नहीं किया जा रहा है इनसे। अब एक आयोग गठन कर रहे हैं कि जिससे उनको सलाह दिया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अरे सलाह की क्या ज़रूरत है, आप चुपचाप डोमिसाइल नीति बिहार में लागू कीजिए, आपको सारा सलाह मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो इनसे हो नहीं रहा है। फालतू चीज़ में इनको बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक खबर है आपका, लिपिक बहाली अधियाचना आयोग को भेजी गई है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी। अधियाचना बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पंचायती राज मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में इनकी तैनाती होगी। 85% पद जो है सीधे भर्ती से भरे जाएंगे और शेष कार्यालय परिचारी और परिचारी के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर निहित रहते हैं बिना परीक्षा के भरे जाएंगे। ठीक है, जो मतलब किन्हीं का डेट उठ हो जाता है तो उनके अनुसार भरा जाएगा। तो 100 बात की बात यही है। यहाँ पे इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं, खास करके महिलाओं के लिए ये जो है आपका जो भी अब बिहार में जो सरकारी नौकरियाँ आएगी उसमें महिलाओं के लिए सीधे हम देख सकते हैं कि 35% का आरक्षण दिया गया है। चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो या आपका लाइब्रेरियन हो या कुछ भी हो। तो अब जो है महिलाओं के लिए हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि अब आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, अब इस बार आप लोग का सिलेक्शन हो जाए ऐसा एकदम तैयारी करना है। ठीक है, अब बाकी तो भैया पुरुष समाज आप लोग जहाँ हैं आप सोचते रहिए आप लोग के साथ क्या हुआ है, इसके ऊपर आप निर्णय लेते रहिए। ठीक है, कि आप लोग के साथ सच में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू किया है सिर्फ महिलाओं के लिए, आखिर पुरुष के लिए क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं सोची? जब आप महिलाओं के लिए कर रहे थे तो पुरुष के लिए क्यों नहीं आप सोचे थे? देखिए यही होता है। ठीक है, और कोई ऐसा विशेष खबर नहीं है, और कुछ ऐसा विशेष खबर होगा तो आप लोग के बीच में हम सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।